और सीधे मेरी सहयोगी पूर्णिमा का रुख करते हुए, पूर्णिमा, प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त मौजूदगी है, समीक्षा बैठक लगातार जारी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री पहले यहीं पर इस वक्त जहां मैं मेघानी नगर के जिस इलाके में मौजूद हूं, और सीधे देखिए आपको तस्वीरें पीछे उस बिल्डिंग की तरफ दिखाते हुए, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उनकी तरफ से पूजा मुआयना किया गया, घटनास्थल का पूरी जानकारी ली गई। ये जो इस वक्त आपको इमारत नजर आ रही है बीजे मेडिकल कॉलेज की, इसमें किस तरीके से प्लेन का एक हिस्सा घुसा था और उसके बाद जिस तरीके से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हुई, पूरा खंडहर में तब्दील ये इमारत इस वक्त आपको नजर आ रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए सिविल हॉस्पिटल के लिए। सिविल हॉस्पिटल में जहां पर घायलों का प्रधानमंत्री ने हालचाल जाना, वो तस्वीरें हमने देखी। और उसके बाद अब खबर यह है, क्योंकि विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, वो भी इस प्लेन में, इस ड्रीमलाइनर में सवार थे और उनका भी निधन इस हादसे के दौरान हुआ। ऐसे में जो उनकी पत्नी थी वो लंदन से यहां पर पहुंची और प्रधानमंत्री वहां पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए विजय रूपानी के घर रवाना हुए हैं। अभी अब से थोड़ी देर पहले यहां पर विजय रूपानी की गाड़ी, उनके परिवार की गाड़ी यहां पर नजर आई थी। लेकिन अब आप इस तरफ घूमते हुए देखेंगे तो यहां पर आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो फोर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। लगातार उनका मूवमेंट यहां पर हो रहा है, एम्बुलेंसेज आपको, फायर फाइटर्स नजर आएंगे। और यहां पर मूवमेंट अभी है क्योंकि काम चल रहा है, काम चल रहा है मलबे को हटाने का। अभी देखिए 265 शव पहुंच चुके हैं अभी सिविल अस्पताल, और अभी ये बताया जा रहा है कुछ और लोग मिसिंग हैं, ये आपको नजर आएंगी। एम्बुलेंसेज यहां पर खड़ी हुई है, किसी भी तरीके की जरूरत, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनका मूवमेंट हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन यहां पर अब क्योंकि कुछ और ऐसा बताया जा रहा है, कुछ और शव मलबे से निकलने की संभावना और इस बात की आशंका जताई जा रही है, और ऐसे में यहां मलबे को हटाने का काम अभी चलेगा। दूसरी बड़ी बात, अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो चुकी है या नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर उसके बताने का, आने का, जानकारी का इंतजार करेंगे। लेकिन ब्लैक बॉक्स रिकवर होने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त हर किसी के मन में सवाल यह है पूजा, कि हादसा आखिर हुआ कैसे। अगर सब कुछ एसओपी फॉलो की गई थी, सारी चीजें थरो थी, तो ऐसे में हुआ क्या? क्या किसी तरीके का टेक्निकल फॉल्ट था? क्या लैंडिंग गियर का प्रॉब्लम था, वो बंद नहीं हुआ, या फ्यूल की वजह से? जैसा कि आपको याद होगा कि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी ये बताया गया, क्योंकि 1.5 लाख लीटर फ्यूल की कैपेसिटी उसकी थी, उस ड्रीम लाइनर की थी, क्योंकि वो लंदन तक फ्लाई कर रहा था। ऐसे में आग इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। बहुत ही शत विक्षत शव यहाँ से निकाले गए हैं और उन शवों को अस्पताल ले जाया गया, जिनको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हादसा इतना ज्यादा गंभीर, एविएशन के इतिहास में ये एक ऐसा हादसा था जो हमेशा एक काले धब्बे के तौर पर नजर आएगा। 265 शव अभी तक पहुंच चुके हैं। जो सामने की तरफ आपने बिल्डिंग देखी, जो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, वहां पर नीचे की तरफ मेस था, ऊपर इंटर्न डॉक्टर्स थे। और मैं बार बार कह रही हूं कि एक तरफ जहां पर उस विमान में लोग थे, अपनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, कुछ शायद घर वापस लौटते, ये कहते हुए कि हम कुछ दिन में लौटेंगे, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स या इंटर्न्स थे जो अपनी तैयारी कर रहे थे, वो भविष्य के डॉक्टर्स थे, उनकी भी मौत इस हादसे में हुई है। यानी कि क्षति बहुत ज्यादा है, और इस जाहिर है कि इस क्षति में सबसे ज्यादा जो चीज नजर आई वो एक रिस्पॉन्स था, एक क्विक रिस्पॉन्स था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमने कल लगातार देखा कैसे यहाँ पर टीमों की मौजूदगी थी, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर थे, खुद एविएशन मिनिस्टर यहां पर थे, गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, घायलों से उन्होंने हालचाल जाना, यहां का पूरा मुआयना किया अधिकारियों के साथ। आज प्रधानमंत्री लगता है कुछ बैठकें भी पूजा करने वाले हैं, क्योंकि इन बैठकों के माध्यम से एक तरफ जहां पर एविएशन सेक्टर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप ड्रीमलाइनर की बात करेंगी, बोइंग को लेकर भले ही पहले सवाल उठे हों, लेकिन ड्रीमलाइनर अपने आप का सबसे अत्याधुनिक विमान है, और ऐसे में वहां पर किसी तरीके का टेक्निकल फेलियर होना अलग अलग जांच को भी न्योता देता है, और उस जांच के आदेश भी आ चुके हैं। यूके की भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस जांच में ज्वाइंटली आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और ऐसे में ब्लैक बॉक्स का इंतजार हर किसी को है कि ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तो ये पता चलेगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि विद इन सेकंड्स मेडे 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 का कॉल देना, यानी कि पायलट के हाथ से सब कुछ बाहर जा चुका है और उस विमान को संभलने का मौका नहीं मिला। सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर वो विमान क्रैश डाउन कर जाता है, और क्रैश डाउन करके किस तरीके की स्थिति हुई, यहां जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो कहने में शायद आसान, शब्दों में पिरोने में आसान लगे, लेकिन जिस तरीके की भयावह स्थिति थी वो वाकई में बयां कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अचानक से जो शव हमने देखे पूर्णिमा, वो ऐसी हालत में थे जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, जो बेहद दर्दनाक थे। और सोचिए कि जिन फैमिलीज ने अपनों को खोया, उनका हाल इस वक्त क्या होगा, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल
रोते बिलखते परिवार। और सबसे बड़ी बात मुझे याद है कि शाम को जब हमने खबर दी कि लोगों के बचने की संभावना बहुत ना के बराबर है जो उस प्लेन में सवार थे, और ऐसे में वो एक ऐसा मौका होता है जो मुझे लगता है कि एक परिवार को पूरी तरीके से बिखेर देता है। सिविल अस्पताल की आपने तस्वीरें देखी, वहां जो डेड बॉडीज पहुंच रही हैं, पूजा किसी की सिर्फ एक उंगली मिली है तो किसी का सिर्फ एक पैर मिला है, और ऐसे में जब डीएनए सैंपल्स परिवारजनों के लिए गए हैं, 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट यहां पर किए जाएंगे और उसके बाद शव सौंपा जाएगा। अभी परिजनों के लिए इंतजार लंबा है उनके अपनों को अंतिम बार देख पाने का, लेकिन वो शव इतने ज्यादा झुलस चुके हैं, इतने शत विक्षत शव हैं, फिर मैं कहती हूं कि उनको बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और तस्वीरें हमेशा से विचलित करने वाली सामने से होती हैं। सिविल अस्पताल में इस वक्त जिस तरीके से जब डेड बॉडीज़ पहुंची, वहां पर स्ट्रेचर की कमी होने लगी तो हथेले पर डेड बॉडीज़ को ले जाया गया, ब्लड की कमी होने लगी तो फौरन अपील की गई कि लोग आके ब्लड देने के लिए वहां पर पहुंचे। इंतजामात फिलहाल ऐसे हैं यहाँ पर कि अभी मीडिया को इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर थे। जाहिर है प्रधानमंत्री के आने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है, और ऐसे में किसी भी तरीके का मलबा हटाने की जो कार्रवाई हो या फिर उसके अलावा किसी भी तरीके का जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा हो उसमें कोई बाधा पैदा ना हो, और पूरा जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से हम भी ये कहते हैं कि हमें यहां से रिपोर्टिंग करनी है, यहां से जानकारी देनी है, अस्पताल में किस तरीके के हालात हैं वो तस्वीरें दिखानी है, लेकिन किसी भी तरीके की बाधा किसी भी ऑपरेशन में ना आए इस बात की भी जिम्मेदारी रखते हुए यहीं से मौजूद रहते हुए हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाले बयां इस तरीके का है कि परिवार वालों का बहुत बुरा हाल है, परिवारजन अपनों को एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक डीएनए टेस्ट पूरे नहीं हो जाते, जब तक आइडेंटिफाई बॉडीज नहीं हो जाती कि किसकी हैं, और इसीलिए परिजनों के डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। और खुद प्रधानमंत्री आज यहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री यहां पर पहुंचे, अस्पताल भी वो पहुंचे, जो घायल हैं उनसे भी जानकारी ली, जो डॉक्टर्स इसी बिल्डिंग में मौजूद थे, जो इंटर्न्स यहां पर मौजूद थे, जो घायल हैं। मौत का आंकड़ा, लेकिन मुझे ये कहते हुए, क्योंकि इस बात की आशंका है मौत का आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ सकता है, 265 शव अस्पताल पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे मलबा हटेगा मुमकिन है कि शायद और शव बरामद हो वहां से, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी कहना पूजा मुश्किल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, मदद पहुंचना। आरएसएस ने यहाँ पर फौरन मोर्चा संभाला, यहाँ आरएसएस की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे, फौरन मलबे को हटाने का, लोगों को बचाने का। हमने देखा फायर फाइटर्स यहां पर थे, आग पर काबू पाने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके का ज्वलनशील पदार्थ 1.5 लाख लीटर का उस ड्रीम लाइनर में था, जिसने आग को किस तरीके से बढ़ाया और कैसे हमने उस प्लेन को, उस विमान को आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा, वो समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी हादसे के कारण क्या रहे, इस बात की गहन जांच होनी चाहिए, और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आगे इस तरीके का कोई भी हादसा ना हो, क्योंकि हर एक जीवन अमूल्य होता है, और ऐसे में ये हादसा इतिहास में काले धब्बे के तौर पर है जो हमेशा याद रखा जाएगा। पूजा, जाहिर तौर पर, और अभी हम देख रहे होंगे कि अस्पताल में किस तरह से लोगों की बेचैनी होगी, क्योंकि मतलब इमेजिन कीजिए कि आप अपनों को आखिर बार देख तक नहीं पा रहे हैं, किसी का कोई हिस्सा मिला, किसी का कोई हिस्सा मिला, वहाँ किस तरह की बेचैनी होगी पूर्णिमा अस्पताल में? क्योंकि जी अंतिम बार देखने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन ये हादसा